जो ड्राइवर है वो आता है, इस पीड़ित परिवार को धमकी देता है और सबसे दुर्दांत और सबसे दुखद बात यह है कि इसमें पुलिस शामिल है। इस हत्या में पुलिस का हाथ। बस हमें ही चाह रहे हैं, बस अगर हमारा लड़का नहीं तो हम नहीं, जैसे मेरे लड़के को फुका वैसे हम भी फुका जाएंगे। बस हमको इंसाफ चाहिए। 11 बजे 12 बजे रात की बात है, केवल महिलाएं हैं, पुरुष है नहीं। और पुलिस बिना महिला पुरुष को लेके आती, बिना महिला जो पुलिस है उसके बिना आरक्षी को लेके आके घर में घुसती है और पुलिस ये कहती है कि तुम अपने लड़के को लाओ और नहीं तो फिर तुम्हारा लड़का अगर नहीं आएगा, जा रहा है तो फिर वापस नहीं आएगा। ये पुलिस खुलेआम धमकी देकर लड़के को, समझिए पुलिस सिक्योरिटी में लड़के की हत्या करवा रही है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम लोग हत्या करो। कितना बड़ा दुर्दांत अपराध है और ये इंसानियत को तार तार करने वाला अपराध हो गया। एक पैर काटा है, फिर धारदार हथियार से गर्दन काटा है, फिर उस चेहरे पे तेजाब फेंका है, उसके बाद पेट्रोल डाल करके पूरे लाश को जला दिया गया है। हम लोग पूरे डेलीगेशन के साथ कमिश्नर से मिलेंगे और इस पे जो त्वरित एक्शन की बात है और वो क्लियर करें कि कौन मारा, किसने मारा, क्यों मारा और जिसने मारा उसके साथ या उसके लिए पुलिस प्रशासन, बनारस की पुलिस और थाना शिवपुर अभी तक किया क्या? अगर किया तो क्यों खुलासा नहीं कर रहा है कि कौन मारा है, और मारा है तो उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया? जेल भेजा गया, जेल के साथ साथ अभी तक चलता है तो फिर बुलडोजर चलाने की जरूरत है ना। केशव प्रसाद जी पिछड़ों की बात करते हैं और कहते हैं कि मेरा जो मौर्य समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लाइन लगा के वोट देता है और इन लोगों ने दिया भी है। कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर का घर है या ऑफिस है, जस्ट बगल में मात्र 50-100 मीटर के दूरी पे, और अभी तक अनिल राजभर मंत्री जी इनके दरवाजे पे शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम है, मौर्य समाज के समझिए शान कहे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मौर्य की हत्या हो जाती है और कोई ट्वीट नहीं आता है। यहीं बगल में अनिल राजभर जी का आवास है, कार्यालय है, लेकिन वो पीड़ित परिवार में मिलने के लिए नहीं आते हैं। और ये है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के रामराज की सच्चाई। अब हम चर्चा करेंगे, हमारे बीच में भारत के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो राजनेता भी हैं और विपक्ष की देश में सबसे बड़ी आवाज बनारस वाले मिश्रा जी आज पहुंचे हैं इस दरवाजे पे। तो हम अब इनसे जानना चाहेंगे कि इस रामराज में, जो कथित रामराज, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी का कथित रामराज है, जिसको मैं बार बार जंगल राज कह रहा हूं और ये भी अपने जो है तमाम इंटरव्यू में जंगल राज बताते रहे हैं। मिश्रा जी, क्या उम्मीद है? जिस तरह की मौत हुई यहाँ नीतीश मौर्य की, तो आपको क्या लगता है कि मौत इतनी सस्ती है जहाँ रामराज की बात की जा रही है? योगी बाबा के सरकार में जिंदगी बड़ी महंगी है, मौत बहुत सस्ती है। इस बात को आपने सही कहा और ये आपके आंख के सामने है। आपको मालूम होना चाहिए कि मात्र 15 दिनों के अंदर पीडीए परिवार का ये दूसरा हत्या है। एक यादव जी का सिगरेट मांगने के नाम पर हत्या हुआ चौबेपुर में, और दूसरा ये बच्चा है जो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर के टिकट देने पर, रिकमेंड पर, अनिल राजभर जी यहाँ मिनिस्टर हैं, उन्हीं के द्वारा टिकट दिया गया अभय प्रजापति जी को। उन्हीं अभय प्रजापति जी का जो ड्राइवर है वो आता है, इस पीड़ित परिवार को धमकी देता है और सबसे दुर्दांत और सबसे दुखद बात यह है कि इसमें पुलिस शामिल है। इस हत्या में पुलिस का हाथ बेहद ज़्यादा संदिग्ध है और शायद मुझे ये लगता है कि जहां बनारस की पुलिस अपराधियों के साथ मिली हो, इस पीड़ित परिवार को शायद ही न्याय मिल पाए। और हम लोग, हमारे साथ देखिए नीरज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये विपक्ष के नेता हैं, ये हमारे रोहित सिंह जी हैं, आगे ये मौर्य बस्ती है। और मैं आपकी बात को सुन रहा था, आप केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में बोल रहे थे, तो मैं तो केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये बनारस नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आप कहते हैं हम दलित पिछड़ों के हक और हुकूक के लिए काम कर रहे हैं, आज इसको न्याय कब मिलेगा? या भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर या कोई सभासद अगर कोई हत्या कर देता है तो उसके लिए क्या अलग कानून है? या फिर कोई विपक्षी कोई अगर काम कर लेता है तो क्या उसके लिए बुलडोजर और उसकी इनकाउंटर नीति बहुत तेज है? तो ये सवाल सीधे सीधे
योगी बाबा के ऊपर है और नरेंद्र मोदी जी को ये जवाबदेही लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग लाइन लगा करके वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। पूछ लीजिए यहाँ जितनी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं, इन सब लोगों ने एक पाप किया, सिर्फ एक पाप किया अपनी ज़िंदगी में कि लाइन लगा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और उसका खाजियामा यह है कि आज पुलिस इन्हीं के घर पे चढ़ करके इन्हीं के बच्चे का, जानते हैं क्या हुआ, एक पैर काटा है, फिर धारदार हथियार से गर्दन काटा है, फिर उस चेहरे पे तेजाब फेंका है, उसके बाद पेट्रोल डाल करके पूरे लाश को जला दिया गया है। ये सुनने के बाद इंसानियत और भगवान भी का रूह कांप जाएगा इस तरीके का। और पुलिस प्रशासन, अब श्रीपुर पुलिस क्या करती है। अरे सर, पुलिस का देखिए कि घर में महिलाएं हैं, 11 बजे 12 बजे रात की बात है, केवल महिलाएं हैं, पुरुष है नहीं। और पुलिस बिना महिला पुरुष को लेके आती, बिना महिला जो पुलिस है उसके बिना आरक्षी को लेके आके घर में घुसती है। और पुलिस ये कहती है कि तुम अपने लड़के को लाओ, और नहीं तो फिर तुम्हारा लड़का अगर नहीं आएगा, जा रहा है तो फिर वापस नहीं आएगा। ये पुलिस खुलेआम धमकी देकर लड़के को, समझिए पुलिस सिक्योरिटी में लड़के की हत्या करवा रही है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम लोग हत्या करो। कितना बड़ा दुर्दांत अपराध है और ये इंसानियत को तार तार करने वाला अपराध हो गया। योगी जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि कानून का राज है, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, माफिया गुंडे बदमाश चोर उचक्के उत्तर प्रदेश छोड़ के गायब हो गया, तो जेलों में इनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? अनिल राजभर कहीं बगले में घर है, वो अभी तक नहीं आया, बता रहे हैं। रजनीश जी, अब आपको शर्म नहीं आती है योगी बाबा का बयान सुन करके या किसी भारतीय जनता पार्टी का बयान सुन कर? हमें कहे लिए शर्म आएगी? योगी जी को शर्म हमको तो शर्म आ रही है, हमको शर्म भी आ रही है, क्रोध भी आ रही है। यही कानून राज है। माँ रो रही है, बेहोश हो रही है, ये विधवा माँ, इसके उस बच्चे का बाप नहीं था, 2 छोटे बच्चे थे, ये सबसे बड़ा बेटा है और 18 साल का भी वो लड़का नहीं हुआ। और ये देखिए, ये खुद कह रही हैं कि हम पुलिस चौकी के सामने पेट्रोल फूंक करके जो है आत्महत्या करते हैं। हमारा लड़का नहीं तो हम नहीं, बस हमें ही चाह रहे हैं। बस अगर हमारा लड़का नहीं तो हम नहीं, जैसे मेरे लड़के को फूके वैसे हम भी फुका जाएंगे। बस हमको इंसाफ चाहिए। अच्छा देखिए, पुलिस को यह संज्ञान लेना चाहिए कि पीड़ित परिवार की मंशा क्या है और पीड़ित परिवार का डिमांड क्या है। वो आज महिला खुल करके आपके कैमरे के सामने कह रही है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं पुलिस चौकी के सामने जाके पेट्रोल डाल करके जल जाऊंगी। हालांकि ये असंवैधानिक है, अकानूनी कार्रवाई है, इस पर हम लोग इनको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार हम गरीब जनता को ही कितना समझा पाएंगे, इस आक्रोश को हम कैसे रोक पाएंगे, ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन का है। तो कमिश्नर साहब क्या करेंगे, इसमें समाजवादी पार्टी के लोग आए हैं, इनसे हमारी बात हुई, नीरज जी बताए, रोहित सिंह जी बताए, हमारे जो है शुभम यादव जी हैं और अभय सिंह मन्ना जी हम लोगों के साथ आए हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये कमिश्नर से ये इनका डेलीगेशन जाएगा, 25 या 26 को मिलेगा। 25 को हमारे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ आ रहा है घर पे इन लोगों से मिल के शोक संवेदना व्यक्त करके इन सब की बातों को लेकर हम लोग पूरे डेलीगेशन के साथ कमिश्नर से मिलेंगे और इस पे जो त्वरित एक्शन की बात है और वो क्लियर करें कि कौन मारा, किसने मारा, क्यों मारा, और जिसने मारा उसके साथ या उसके लिए पुलिस प्रशासन, बनारस की पुलिस और थाना शिवपुर अभी तक किया क्या? अगर किया तो क्यों खुलासा नहीं कर रहा है कि कौन मारा है, और मारा है तो उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया? जेल भेजा गया, जेल के साथ साथ अभी तक चलता है तो फिर बुलडोजर चलाने की जरूरत है ना। किसी को मार दो, काट दो, जला दो, रात में जला दो, पेट्रोल डाल के जला दो, इसके बाद कोई एक बार योगी जी का ट्वीट भी नहीं आता है ना, एक बार कुछ परिवार के लिए संवेदना भी नहीं व्यक्त करते हैं। मैं एक मांग करना चाहता हूं केशव प्रसाद मौर्य जी से। आपकी बिरादरी का उत्पीड़न हुआ है और आप नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बड़े खास मिनिस्टर हैं और आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये आपकी अग्नि परीक्षा है कि बनारस जैसे संसदीय क्षेत्र में, वीवीआईपी पॉलिटिकल क्षेत्र में आपको इसकी सूचना तक नहीं है। तो केशव प्रसाद जी थोड़ा शर्म रखिए, थोड़ी राजनीतिक लाज रखिए। जिसका शपथ लेते हैं और जिस समुदाय के वोट का आप ठेकेदार बनते हैं, आज उसी समुदाय के वोट का जो है निर्मम हत्या किया गया। एक ट्वीट करिए और यहाँ के कमिश्नर से बात करिए कि इस पीड़ित परिवार के पक्ष में आपने क्या काम किया है। मैं केशव प्रसाद जी से कार्रवाई चाहता हूँ। मैं योगी जी करें या ना करें, लेकिन केशव प्रसाद जी पिछड़ों की बात करते हैं और कहते हैं कि मेरा जो मौर्य समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लाइन लगा के वोट देता है और इन लोगों ने दिया भी है। तो आज इनका वोट देने का जो
जवाब है उसको केशव प्रसाद मौर्य जी को देना चाहिए। नहीं तो ये जो ढकोसला है इन लोगों का जातिवाद का, और ये इसको तिलिस्म तोड़ना चाहिए। और कमिश्नर को मंत्री जी माने ये जो हैं पीड़ित परिवार जितने लोग इसमें आरोपी हैं तत्काल गिरफ्तारी हो, बुलडोजर चले और एक न्यायिक रूप से जो है, देखिए इसमें संजय गौड़ हैं, आप सुन लीजिए, ये दानतूपुर है, दानूपुर शिवपुर वरुणा कमिश्नरेट वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं। नंबर 1 हैं संजय गौड़, नंबर 2 हैं सुनील गौड़, नंबर 3 हैं संदीप गौड़, नंबर 4 हैं अनिल गौड़, नंबर 5 हैं प्रदुम गौड़। जिस बच्चे का कोई अपराध नहीं उसका निर्मम हत्या हुआ, और कोई राजनीतिक नाबालिग का कोई राजनीतिक दल के लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे कि इस परिवार के पास आवें, उनके दुख को बांटें। फिलहाल हम लोग आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम इनकी लड़ाई को और आगे ले जाएंगे और इनको न्याय देंगे। इसमें जो भी अपराधी हैं कहीं बीजेपी के लोग खुद उनको बचाने के चक्कर में तो नहीं पड़े हैं, क्योंकि बगल में इन लोगों का कहना है कि कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर का घर है या ऑफिस है, जस्ट बगल में मात्र 50-100 मीटर के दूरी पे, और अभी तक अनिल राजभर मंत्री जी इनके दरवाजे पे शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं आए हैं। तो इन लोगों का ये कहना है कि बचा तो नहीं रहे हैं मंत्री जी। अगर मंत्री जी के अंदर थोड़ा भी अगर सहानुभूति हो तो इस परिवार पीड़ित परिवार से आके मिले और अपना स्टंट क्लियर करें कि नहीं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको इन्होंने वोट दिया है और लाइन लगा के वोट दिया है इन लोगों ने, किसी की नहीं सुना इन लोगों ने। और आज वोट देने का इतना खामियाजा भुगतना अपने परिवार के सदस्यों को कटवा के लोग जो है जैसे भेड़ बकरी की तरह काटा जा रहा है। ये कौन सा शासन प्रशासन है, ये कौन सा गुड गवर्नेंस है उत्तर प्रदेश का? और योगी जी कहते हैं कि गुड गवर्नमेंट चल रहा है हमारा जो है। इस तरह की बात तो सोचने वाली है ना। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हम आए थे, ये गांव दानदूपुर है। और नीतीश मौर्य की हत्या हुई, मात्र 17 साल की उम्र में हत्या हो गई। अरे भाई ठीक है, 18 पूरा नहीं हुआ था, 17 साल की उम्र में उनकी हत्या हो जाती है। और हत्या के बाद सोचिए कि इतनी निर्मम हत्या जिसको सुन करके मतलब समझिए कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके पैर काटे गए, गले काटे गए, तेजाब डाल करके जलाया गया। उसके बाद भी सोचिए इतनी निर्ममता कि पेट्रोल डाल करके पूरी तरह से जला दिया गया। परिवार पूरी तरह से पीड़ित है। ये माँ है, एक भाई, माँ बिल्कुल रो रो करके उनका बुरा हाल हो रहा है। तमाम लोग इनके दरवाजे, थोड़ा सा एक बार घुमा के चारों तरफ दिखा दीजिएगा, तमाम लोग इनके दरवाजे पर आ रहे हैं मिलने के लिए। लेकिन सोचिए कि ये जो मामला है प्रशासन से लेकर के मीडिया तक पूरी तरह से दबी जुबान में है, और न बुलडोजर कहीं दिख रहा है, न इनकाउंटर दिख रहा है, ना ही योगी आदित्यनाथ का कानून राज दिखाई दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम है, मौर्य समाज के समझिए शान कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में। मौर्य की हत्या हो जाती है और कोई ट्वीट नहीं आता है। यहीं बगल में अनिल राजभर जी का आवास है, कार्यालय है, लेकिन वो पीड़ित परिवार में मिलने के लिए नहीं आते हैं। और ये है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राम राज की सच्चाई। इसे दिखाने के लिए हम बनारस पहुंचे थे। खबर हमारी कैसी है, हम प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इन मंत्रियों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इन जो है दरिंदों पर सोचिए, ये बहुत बड़ी दरिंदगी हुई है, इतनी ज़बरदस्त तरीके से मारा गया है। इन पर कार्रवाई होगी, बुलडोज़र चलेगा कि नहीं चलेगा, इनका इनकाउंटर होगा कि नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा इस वीडियो पर। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ, और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।